आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह प्रॉपर्टी के नियमों को बताऊंगा। लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध को बताऊंगा और साथ ही में मैं आप लोगों को रेखीय आवर्धन की परिभाषा को भी बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह प्रॉपर्टी के नियमों को बता देता हूँ। आप इन नियमों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक एक नियम को अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी के नियमों में पहला नियम बताया गया कि लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। लेंस पर प्रकाश किरणें जो होती हैं वो सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, ये पहला नियम है। और दूसरे नियम में बताया गया कि समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि समस्त दूरियों के अंतर्गत कौन कौन सी दूरियां थी, जैसे वस्तु की दूरी जिसको हम यू से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी उसको वी से लिखते हैं, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। तो ये सारी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। ये आपका दूसरा नियम है। तीसरा नियम, वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं वो दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक है, वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं उन दूरियों को हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। और चौथे नियम में बताया गया कि वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं वे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक है, तीसरे नियम में ये बताया गया, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कि जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाएंगी उनको धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है और जो दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं उनको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब हमारा लास्ट नियम है और पांचवा नियम, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक ली जाती है तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, चाहे प्रतिबिंब की लंबाई हो या वस्तु की लंबाई हो, जितनी भी दूरियां हैं ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक ली जाएंगी तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह प्रॉपर्टी का पांचवा नियम था। और इन नियमों के अनुसार उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी ऋणात्मक होती है, इन नियमों के आधार पर। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं, लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। देखिए, वस्तु की स्थिति या दूरी के लिए स्मॉल यू अक्षर का प्रयोग किया जाता है तथा प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी के लिए स्मॉल वी अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मान लिया जाए कि लेंस से जो वस्तु की दूरी है वो स्मॉल यू है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी है तथा लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी एफ है, तब इन तीनों में रिलेशन होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये सूत्र उत्तल तथा अवतल लेंस दोनों के लिए है और इस सूत्र में जो v है वो प्रतिबिंब की स्थिति है या प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वो वस्तु की स्थिति या वस्तु की दूरी है, f जो है वो लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को u v f इन तीन राशियों में दो राशियों का मान दिया जाए और तीसरी राशि का मान निकालना हो तो आप इस सूत्र का यूज कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसी क्रम में आप लोगों को रेखीय आवर्धन की परिभाषा भी बता देते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को एक बार रेखीय आवर्धन की परिभाषा बताया है, अब यहाँ पर हम लेंस में आपको रेखीय आवर्धन की परिभाषा बता देते हैं। परिभाषा बिल्कुल आपकी वही है कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है वो आपका रेखीय आवर्धन कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं लाइनियर मैग्निफिकेशन। हमने आप लोगों को बताया है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की जो लंबाइयां होती हैं वो धनात्मक होती हैं तथा नीचे की लंबाइयां जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं, सीधे प्रतिबिंब ऊपर की ओर होंगे। ठीक है, तो सीधे प्रतिबिंबों के लिए जो रेखीय आवर्धन होगा वो धनात्मक होगा तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए जो रेखीय आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होता है।
तो कभी कभार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक तथा किन प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो आप बताओगे कि सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन आपका धनात्मक होता है तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। अब पूछा जाए क्यों होता है, तो आप कहोगे जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं वो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होते हैं, ठीक है, उनकी लंबाई जो होती है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होती है। जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं उनकी जो होती है लंबाई मुख्य अक्ष से नीचे की ओर होती है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाइयाँ होती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं और नीचे की लंबाइयाँ ऋणात्मक ली जाती हैं। इसलिए सीधा प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है और उल्टे प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो आपका ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन को हम एम अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर आपका होता है I/O इक्वल टू V/U। क्यों? क्योंकि V को हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति से, इसलिए I इक्वल टू आपका V हुआ है। और आप देख सकते हो बटे में आपका लिखा हुआ है O। O होता है वस्तु की लंबाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बराबर में लिखा है U। U को हम बोलते हैं वस्तु की स्थिति। तो इस प्रकार M इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। अब फर्क इतना है, लेंस में जो रेखीय आवर्धन हमने बताया है उसमें हमने आप लोगों को यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगाया V के आगे, ठीक है। और हमने जो दर्पण में आपको रेखीय आवर्धन बताया था वहाँ पर आपको बताया था कि M इक्वल टू आपका होता है I/O इक्वल टू -V/U। दर्पण में ये बात आपको बताई गई थी, जबकि लेंस में यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगा रेखीय आवर्धन में। और जो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रकार के लेंसों के लिए सत्य है। तो चाहे उत्तल लेंस की बात हो या अवतल लेंस की बात हो, रेखीय आवर्धन निकालने के लिए आप इसी सूत्र का यूज करोगे। इस प्रकार आप लोगों ने आज की वीडियो में क्या सीखा? निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, लेंस के लिए U, V तथा F में संबंध और रेखीय आवर्धन की परिभाषा। आई होप आप लोगों को ये तीनों बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेंस की क्षमता और लेंसों के उपयोग यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग के बारे में बताऊंगा। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।